नमस्कार। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था कि एक्ट टू सीन वन ऑफ मैकबेथ, यानी कि जो एक्ट टू का सीन फर्स्ट है, जिसको हम लोग डैगर सीन कहते हैं, जिसके एंड में मैकबेथ की एक साललकी है, जिसमें मैकबेथ को एक हेल्यूसिनरी डैगर दिखाई देता है, एक इमेजिनरी डैगर दिखाई देता है, मैकबेथ को एक हेल्यूसिनेशन होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट सीन है, यानी कि एक्ट सेकेंड का सीन टू, यानी कि एक्ट टू सीन टू ऑफ मैकबेथ, जिसको कि मर्डर सीन कहा जाता है, जिसमें मर्डर होता है। सीन इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बनता है, मर्डर एपिसोड पर क्वेश्चन बनता है। इसको आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग टेक्स्ट पर। देखिए, ये है सीन सेकेंड ऑफ मैकबेथ। जो सेटिंग है वो सेम है, मैकबेथ का कासिल है। ठीक है, और एंट्री किसकी होती है? यहाँ पर लेडी मैकबेथ की एंट्री होती है और यहीं पर मर्डर होने का काम है, इसीलिए इसको मर्डर सीन कहा जाता है। ठीक है, प्लेस कौन सा है? इन्वर्नेस, दैट इज कासिल ऑफ मैकबेथ। ठीक है, एंड एंट्री किसकी होती है? लेडी मैकबेथ की होती है। इस सीन को क्या कहा जाता है? मर्डर सीन कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। जैसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में ये भी क्वेश्चन बन सकता है या बनता ही है कि किस सीन को मर्डर सीन कहते हैं, किस सीन को पोर्टर सीन कहते हैं, किस सीन को डैगर सीन कहते हैं। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि मर्डर सीन किसको कहते हैं। एक्ट सेकंड के सीन सेकंड को मर्डर सीन कहते हैं। क्लियर है? तो इसी में अब हम लोगों को आगे कंटिन्यू करनी है बात। एक मिनट, जरा सा हम पेन को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ एक्ट सेकेंड शुरू होता है लेडी मैकबेथ की एंट्री के साथ। लेडी मैकबेथ एंट्री लेती है और क्या कहती है? व्हाट विच हैथ मेड देम ड्रंक, सॉरी, दैट विच हैथ मेड देम ड्रंक। विच का यहाँ सेंस है, दैट इज द वाइन। ठीक है, दैट विच हैथ मेड देम ड्रंक, जिसने उनको ड्रंक किया है, यानी कि जिसने उनको नशे में ले लिया। किसको नशे में ले लिया है? जो किंग के चैम्बर के बाहर जो पहरेदार हैं उनको जिसने बेहोश कर रखा है नशे में। हैथ मेड मी बोल्ड, उसने मुझे उत्तेजित किया है। व्हाट हैथ क्वेंच्ड देम हैथ गिवन मी फायर। ठीक है, व्हाट हैथ क्वेंच्ड देम, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। ठीक है, जिसने उनकी प्यास बुझाई, यानी कि जिसने उन्हें नशे में एकदम धुत कर दिया। ठीक है, उसी ने क्या किया है? हैथ गिवन मी फायर, उसी ने मुझे और आग दी है, उसी ने मुझे और अधिक उत्तेजित किया है। हार्क, हार्क मीन्स लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, पीस, एकदम शांत हो जाओ। इट वॉज द आउल, ये उस आउल की आवाज है, उल्लू की आवाज है। दैट श्रीक्ड द फाइनल बेलमैन। श्रीक्ड का मतलब होता है चीख मारना, जोर की आवाज में चीखना। ये उल्लू चीखा है, ध्यान से सुनो। द फैटल बेलमैन, फैटल का मतलब है घातक, बेलमैन मतलब चौकीदार। जो चौकीदार है, विच गिव्स द स्टर्नेस्ट गुड नाइट, जिसने अभी अभी वो गंभीर रूप से शुभ रात्रि कह करके सो गया है, एकदम से अचेत निद्रा में है। ही इज अबाउट इट, ही इज अबाउट इट का मतलब है ही मीन्स मैकबेथ। ठीक है, इज अबाउट इट मीन्स इज अबाउट टू कमिट द मर्डर, वो अभी अभी जस्ट मर्डर करने ही वाला है। आगे, द डोर्स आर ओपन, दरवाजे खुले हुए हैं। एंड द सरफेटेड ग्रूम्स, सरफेटेड का मतलब होता है सेंसलेस, अचेत। ग्रूम्स का एक्चुअली एक मीनिंग तो होता है दूल्हा, लेकिन यहां पर दूल्हा नहीं है। यहां पर ग्रूम्स का मीन्स एक और होता है, जिसको कहते हैं कि किसी विशिष्ट कार्य में प्रवृत्त व्यक्ति। यहां पर सेवक है या दरबान है। ठीक है, जो दरबान है, जो सेवक हैं, वो खर्राटे लेकर के सो रहे हैं, एकदम से अचेत निद्रा में है। दरवाजे खुले हैं और दरबान अचेत हैं। डू
मॉक दियर चार्ज विद स्नॉर, आई हैव ड्रग्ड दियर पॉसेट्स। कह रही है कि चेंज विद स्नॉर्स, उनका जो उनका खर्राटे लेना है उसकी मॉकिंग मत करो, उन्हें खर्राटे लेने दो, उसे चेंज मत करो। आई हैव ड्रग्ड दियर पॉसेट्स, पॉसेट्स का मतलब है कि रात की नींद से पहले ली जाने वाली ड्रिंक, ठीक है। मैंने उनको ड्रग्ड कर दिया है, रात की ड्रिंक से उनको ड्रग्ड कर दिया है, अब उसी के नशे में वो अचेत हैं, बहुत ज्यादा शराब मैंने पिला दी है उन्हें। दैट डेथ एंड नेचर डू कंटेंट अबाउट देम, ठीक है, कि जो मृत्यु है और नेचर का यहां पर सेंस है लाइफ, कि जीवन और मृत्यु जो है वो उनके विषय में संघर्ष कर रही हैं कि वो जीवित हैं कि मरे हुए हैं, यानी कि उनकी अचेत अवस्था, उनकी जो निद्रा है वो एकदम से अचेत होने के बराबर है, एकदम से मृत्यु के जैसी है। वेदर दे लिव और डाई, ठीक है, जीवन और मृत्यु इस बात पर संघर्ष कर रहे हैं कि वे जीवित हैं या मर चुके हैं, ठीक है। मैकबेथ, मैकबेथ अंदर है, वो मर्डर करने गया हुआ है, ठीक है। एंड विद इन, अंदर से बोलता है हुज देयर, कौन है यहां, व्हाट, हु, लेडी मैकबेथ, अलेक, आई एम अफ्रेड दे हैव अवेक्ड। अलेक मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, ओह, अलेक दैट इज ओह, ठीक है, मतलब रिग्रेट का एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आई एम अफ्रेड, मुझे भय लगा, मुझे डर हो रहा है। दे हैव अवेक्ड, कि वो जग गए हैं। एंड इट इज नॉट डन, और अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी मर्डर करने का काम नहीं हुआ, इस बात का मुझे भय है, मुझे डर लग रहा है। दे अटेम्प्ट, सॉरी, द अटेम्प्ट एंड नॉट द डीड confounds us। द अटेम्प्ट एंड नॉट द डीड मीन्स प्रयास किया जाना और काम पूरा ना होना, confounds us, हमें अचंभित करता है, भयभीत करता है, घबरा देता है, डरा देता है। हार्क, सुनो, लिसन, आई लेड दियर डैगर रेडी, मैंने उनके डैगर्स, मैंने उनके हथियार एकदम तैयार रखे थे। आई कुड नॉट मिस देम, सॉरी, ही कुड नॉट मिस देम, वो उन्हें छोड़ नहीं सकता, वो उन्हें मिस नहीं कर सकता। मीन्स मैंने सारी तैयारी कर दी थी, मैकबेथ निश्चित रूप से उसे मार लेगा। हैड ही नॉट रिजेंबल्ड, ये लाइन याद रखिएगा, लाइन एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। क्या कह रही है, हैथ ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट, कि क्या वो सोते समय मेरे पिताजी जैसे नहीं लगते हैं, डंकन के विषय में कह रही है। आई हैड डन इट मीन्स अगर वो सोते समय मेरे पिता जैसे नहीं नजर आते तो मैं ही उन्हें मार दी होती। अब क्वेश्चन यहां बनता है, जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा कि वाई लेडी मैकबेथ हरसेल्फ कुड नॉट किल डंकन, ठीक है, तो वहां आंसर होगा बिकॉज शी सीज हर फादर इन डंकन व्हाइल ही वाज स्लीपिंग। सोते हुए डंकन में उसको अपने पिताजी नजर आ रहे थे, इसलिए वो उनको मार नहीं सकी। माई हस्बैंड मीन्स माई हस्बैंड मैकबेथ कैन डू, वो उसे निश्चित रूप से मार पाएंगे, ठीक है। एंटर मैकबेथ, मैकबेथ की एंट्री होती है। देखिए यहां पर ऑन स्टेज मर्डर नहीं होता है, मैकबेथ में ऑन स्टेज मर्डर नहीं होता है, स्टेज के पीछे मर्डर होता है, यानी कि डायलॉग से, बातचीत से ये बात पता चलती है कि मर्डर हो गया, डंकन को मार दिया गया। स्टेज पर डंकन न मरते दिखता है न कोई मारते दिखता है, ठीक है। मैकबेथ, आई हैव डन द डीड, आई हैव डन द डीड मीन्स आई हैव मर्डर्ड द डंकन, आई हैव किल्ड द डंकन। डिडस्ट दाउ नॉट हियर अ नॉइज, डिडस्ट दाउ, डिड यू नॉट हियर द नॉइज, क्या तुमने आवाज नहीं सुनी। लेडी मैकबेथ, आई हर्ड द आउल स्क्रीम एंड द क्रिकेट्स क्राई, मैंने सुना, क्या सुना, आउल्स स्क्रीम, उल्लू की चीख, एंड क्रिकेट्स क्राई, और झिंगुर की आवाज। डिड नॉट यू स्पीक, क्या तुम नहीं बोले थे, या क्या तुम बोले थे, ठीक है। मैकबेथ, व्हेन, कब,
मतलब वो पूछ रहा है कब सुनी तुम, कब की बात कर रही हो? नाउ, अभी, जस्ट, थोड़ी देर पहले। मैकबेथ, आई एम डिसेंड, एज आई डिसेंड, जैसे मैं नीचे उतरा तभी, ठीक है। डिसेंडेड, डिसेंडेड मतलब नीचे उतरना, ठीक है। लेडी मैकबेथ, आई, यस, आई मीन्स यस। मैकबेथ, हार्क, लिसन, सुनो, ध्यान से सुनो। हु लाइज इन द सेकेंड चेम्बर, बगल वाले दूसरे चेम्बर में कौन है, बगल वाले दूसरे कमरे में कौन है? हु इज लाई इन द सेकेंड चेम्बर, दूसरे कमरे में कौन है? लेडी मैकबेथ, डोनाल्बिन। कौन है दूसरे कमरे में? डोनाल्बिन, राजा का बेटा, वो बताती है। मैकबेथ, दिस इज अ सॉरी नाइट। सॉरी मीन्स साइट, ठीक है। दिस इज अ सॉरी साइट, ठीक है। अपने हाथों को देखते हुए कहता है, लुकिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को, उसके हाथों में खून लगा हुआ है, उन खून लगे हाथों को देखते हुए कहता है, क्या दिस इज अ सॉरी साइट, ये एक दुखद, बहुत पेनफुल दृश्य है, बहुत दुखद घटना है, ये मेरे हाथ जो खून से रंगे हैं, ये बहुत दुखद है। लेडी मैकबेथ, अ फूलिश थॉट टू से अ सॉरी साइट, अ फूलिश थॉट, दिस इज अ फूलिश थॉट, ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है। क्या मूर्खतापूर्ण विचार है? टू से अ सॉरी साइट, इन खून से रंगे हाथों को ये कहना कि ये दुखद बात है, ये दुखद घटना है, ये दुखद दृश्य है, ये मूर्खतापूर्ण है। दिस इज योर एम्बिशन, यही तो तुम्हारा एम्बिशन था, यही तो तुम्हारी महत्वाकांक्षा थी, यही तो तुम चाहते थे। देयर इज वन डिड लाफ इन द स्लीप, कोई है जो अपनी नींद में हंसा था। मैकबेथ इतना डरा हुआ है कि उसको तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही। क्या कह रहा है? देयर इज वन डिड लाफ इन द स्लीप, कोई है जो अपनी नींद में हंसा था। एंड वन क्राइड, और उन्हीं में से एक कोई ऐसा था जो चिल्लाया था मर्डर, जो चिल्लाया था कि हत्या हो गई। दे दैट दे डिड वेक ईच अदर, ऐसा लगता है कि जैसे वो एक दूसरे को जगा रहे थे। आई स्टूड एंड हर्ड देम, मैं खड़ा रह गया, मैंने उनको सुना। बट दे डिड से दियर प्रेयर्स, और उन लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं कहीं। एंड एड्रेस्ड देम अगेन टू स्लीप, उन लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं कहीं और फिर से सो गए। कौन है, किसके विषय में बात हो रही ये नहीं पता है। कोई ऐसा था जो ऐसे बोला, ऐसी आवाजें आई, मैकबेथ को सुनाई दी, लेडी मैकबेथ को नहीं सुनाई दी। देयर आर टू लॉक्ड टुगेदर, देयर आर टू लॉस्ड टुगेदर, देयर आर टू मतलब वो दोनों हैं, लॉस्ड टुगेदर एक साथ सो रहे हैं। कौन? टू, मैल्कम एंड डोनाल्बिन, राजा के दोनों बेटे, कि वो दोनों यहीं एक साथ सो रहे हैं। मैकबेथ, वंस क्राइड, सॉरी, वन क्राइड, उनमें से एक चिल्लाया। क्या चिल्लाया? गॉड ब्लेस अस, ईश्वर हमें बचाए, ईश्वर हम पर दया करे। एंड आमीन द अदर, दूसरे ने कहा आमीन, आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। एक ने कहा कि ईश्वर हमारी रक्षा करे, ईश्वर हमें बचाए, दूसरे ने कहा ऐसा ही हो, ठीक है, आमीन। एज दे हैड सीन मी विद दीज हैंगमैन्स हैंड्स, हैंगमैन जल्लाद, हत्यारा, जो फांसी पर लटकाने का काम करता है। हैंड मीन्स हत्यारे जैसे हाथों के साथ। एज दे हैड सीन मी, जैसे कि उन लोगों ने मुझे इस हत्यारे हाथों के साथ देख लिया हो, इस खून से रंगे हाथों के साथ देख लिया हो। लिस्निंग देयर फियर, ऐसा सुनते हुए, लिस्निंग देयर फियर, आई कुड नॉट से आमीन, मेरे मुंह से आमीन भी नहीं निकला। मैं नहीं कह सका उनकी प्रार्थना के समय कि ईश्वर मेरी भी मदद करें, ईश्वर मेरी रक्षा करें, मैं नहीं कह सका, मैं आमीन नहीं कह सका। कितना डरा हुआ है मैकबेथ। आगे देखें। When they did say God bless us, जब उन लोगों ने कहा कि God bless us, तब मैं आमीन नहीं कह सका, तब मैं नहीं कह सका कि ईश्वर मेरी रक्षा करें, ईश्वर मेरे मुझ पर कृपा करें। लेडी मैकबेथ, कंसीडर इट नॉट सो डीपली, कंसीडर मीन्स थिंक, डू नॉट कंसीडर, डू नॉट थिंक सो डीपली ऑन दिस मैटर, इस बात पर इतना गहराई से मत सोचो,
इतना ध्यान मत दो इस बात पर। बट wherefore could not I pronounce Amin? Wherefore means why, for what reason could not I pronounce आमीन? मैकबेथ कहता है लेकिन क्या बात थी, किस कारण से, क्या रीजन से मैं आमीन नहीं कह सका जब उन लोगों ने कहा कि गॉड ब्लेस अस। मुझे आमीन कहना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कह पाया। क्यों नहीं कह पाया? I had most need of blessing and आमीन stuck in my throat. I had most need, मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है किसकी? ऑफ ब्लेसिंग्स। ठीक है, ईश्वर की कृपा की, ईश्वर की ब्लेसिंग्स की मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। एंड आमीन स्टक इन माई थ्रोट, और जो आमीन में कहना चाहा तो शब्द मेरे गले में अटक गया, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। लेडी मैकबेथ। These deeds must not be thought, इन कार्यों के विषय में बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। After these ways, so it will make us mad, अगर हम बहुत ज्यादा सोचेंगे तो ये हमें पागल कर देगा। अगर इन बातों पर हम इतना ज्यादा विचार करेंगे तो ये बातें हमें पागल कर देंगी। मैकबेथ। Methought I heard a voice cry, methought means I think, मीन्स इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैंने आवाज़ सुनी। आई हर्ड अ वॉइस क्राई, मैंने एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। कौन सी चिल्लाने की आवाज़? स्लीप नो मोर, अब नहीं सोएगा। स्लीप नो मोर, कौन नहीं सोएगा? मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, मैकबेथ ने सोते हुए आदमी की हत्या की है। स्लीप नो मोर, अब और मत सो। द इनोसेंट स्लीप, वो इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब निर्दोष आदमी, निर्दोष व्यक्ति जो एकदम निर्दोषता के साथ, निर्दोष भाव के साथ सो रहा था। स्लीप दैट निट्स अप द रेवल्ड स्लीव ऑफ केयर, द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ, सोर लेबर्स डेथ। बात क्या कह रही है? कह रहा है स्लीप, वो नींद जो क्या करती है? दैट निट्स अप, निट्स अप मीन्स बाइंड्स अस, किससे बांधता है? द रेवल्ड स्लीव ऑफ केयर, ठीक है, केयर में एकदम से लपेट देता है, हमारी थकान को एकदम से मिटा देता है। और क्या करता है? स्लीप क्या है? द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ, हर रोज की मृत्यु के जैसी है नींद। दिन भर हम काम करते हैं, सो जाते हैं तो मरे के समान होते हैं, हर रोज की मृत्यु के समान है नींद। नींद और मृत्यु में बस इतना अंतर है कि मृत्यु के बाद हम नहीं उठते हैं और सोने के बाद हम उठ जाते हैं। सोर लेबर्स बाथ, सोर का मतलब हार्ड लेबर, सोर लेबर मीन्स हार्ड लेबर्स। बाथ, बाथ का मतलब है रिलैक्स, मेडिसिन। जैसे हम लोगों को नहाने के बाद आराम मिल जाता है, ठीक उसी तरीके से कठिन परिश्रम करने के बाद जब नींद आ जाती है तो हमें रिलैक्स मिल जाता है, आराम मिल जाती है। बाम ऑफ हर्ट माइंड, ठीक है, अगर कोई हर्ट है, किसी के सर में दर्द है, कोई दुखी है, किसी को पेन है, तो उसके लिए जिस प्रकार से ये बाम काम करती है, ठीक उसी तरीके से नींद भी काम करती है, हमें सुकून देती है नींद। ग्रेट नेचर्स सेकेंड कोर्स, चीफ नरिसर इन लाइफ्स फीस्ट, ठीक है, इस महान प्रकृति का सेकेंड कोर्स है, ये दूसरा बड़ा क्रिएशन है, चीफ नरिसर इन लाइफ्स फीस्ट। और इस जीवन के फीस्ट में सबसे, जीवन का ये जो भोजन है, उस जीवन के भोजन में सबसे बड़ा जो नरिशर है, यानी कि सबसे बड़ा पोषक है, वो नींद है। ठीक है, अब नहीं सोएगा, अब मत सो, ऐसा मैंने चीखते हुए सुना। लेडी मैकबेथ, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है, उसको इजी करने की कोशिश करती है, बट मैकबेथ बहुत डरा हुआ है। मैकबेथ स्टिल इट क्राइड, अभी भी वो चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? स्लीप नो मोर, अब नहीं सोएगा, अब और मत सो। टू ऑल द हाउस, पूरे घर में चिल्ला रहा है। ठीक है, ग्लैमिस हैथ मर्डर्ड स्लीप, ग्लैमिस ने, थेन ऑफ ग्लैमिस ने क्या किया है? सोते हुए आदमी को मारा है। एंड देयरफॉर, और इसलिए कोडर स्लैप सेल स्लीप नो मोर, अब ये थेन ऑफ कोडर
अब सो नहीं सकेगा, उसने सोते हुए आदमी को मारा है, सोए हुए आदमी को मारा है, इसलिए अब वो सो नहीं सकेगा। मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, अब मैकबेथ बिल्कुल सो नहीं सकेगा। मैकबेथ को इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लेडी मैकबेथ, हु वॉज इट दैट दस क्राइड, कौन था वो जो इस तरह से चिल्लाया? हु वॉज इट दस क्राइड, कौन था ऐसे जो चिल्लाया? वाई वर दी थिन you do unbend your noble strength to think so brainstically of things। अब उसको सुन, वो पूछती है कि कौन है ऐसा जो चिल्लाएगा, कौन ऐसा चिल्लाया? वाई वर्दी थेन, क्यों क्यों योग्य थेन, थेन ऑफ कोडर, थेन ऑफ क्लैमिस, क्यों हे बहादुर व्यक्ति तुम, यू डू अनबेंड योर नोबल स्ट्रेंथ, तुम अपने इस महान शक्ति को, अपनी महान शक्ति को क्या करते हो? अनबेंड, रिलैक्स करते हो, ढीला छोड़ते हो। क्यों कमजोर बनते हो? कैसे? टू थिंक सो ब्रेनसिकली, ब्रेनसिकली मीन्स मैडली, इतना मूर्खतापूर्ण तरीके से, पागलपने से सोच सोच करके क्यों खुद को कमजोर बनाते हो? गो गेट सम वाटर, जाओ कुछ पानी लो। एंड वॉश दिस फिल्दी विटनेस फ्रॉम योर हैंड, और ये जो गंदा विटनेस है तुम्हारे हाथों पर, ये जो खून लगा है, जो इस बात का विटनेस है कि तुमने डंकन को मारा है। गो एंड टेक सम वाटर एंड वॉश देम फ्रॉम योर हैंड, जाओ और थोड़ा सा पानी लेकर के हाथों को धो दो, और इस जो गंदा विटनेस तुम्हारे हाथों में है कि तुमने डंकन को मारा है, उसे मिटा दो। और यही यही जो लेडी मैकबेथ यहां पर कह रही है कि थोड़ा सा पानी इस खून को मिटा सकती है, वही लेडी मैकबेथ चौथे एक्ट में अभी कहेगी कि ओशंस कैन बी रेड विद दिस लिटिल हैंड, मीन्स दिस लिटिल हैंड कैन रेड द ओशियंस। वही लेडी कहेगी, लेडी मैकबेथ कहेगी ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। और यही लेडी मैकबेथ अभी एंड में कहेगी, जब स्लीप वॉकिंग करेगी तो वहां कहेगी कि पूरे संसार के जो समुद्र हैं इस छोटे से हाथ को नहीं धो सकते, इस पर लगे खून को साफ नहीं कर सकते। यही लेडी मैकबेथ अभी मैकबेथ कंफर्ट करते हुए कह रही है कि थोड़ा सा पानी इस हाथ में लगे खून को मिटा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एंड वॉश दिस फिल्दी विटनेस फ्रॉम योर हैंड, वाई डिड दाउ ब्रिंग दीज डैगर्स फ्रॉम द प्लेस, वहां से तुम ये डैगर्स क्यों उठा लाए, ये तलवारें वहां से क्यों लेकर के आए, वहीं छोड़ देना था। दे मस्ट लाई देयर, इन्हें वहीं छोड़ देना था। गो कैरी देम, ले जाओ उसे वहां रख करके आओ। एंड स्मीयर द स्लीपी ग्रूम्स विद ब्लड, स्मीयर का मतलब पेंट कर दो, उनके ऊपर लगा दो, उनके ऊपर छिड़क दो। क्या? स्लीपी ग्रूम्स, वो जो सोए हुए पहरेदार हैं, उनके ऊपर खून लगा दो डंकन का। मैकबेथ, आई विल गो नो मोर, मैं अब वहां नहीं जा सकता। आई विल गो नो मोर, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है। टू थिंक व्हाट आई हैव डन, ये सोच करके कि जो मैंने कर दिया, मैंने मर्डर कर दिया, ये सोच करके मुझे डर लगता है। लुक ऑन अगेन, आई डेयर नॉट, दोबारा से मुझे वह देखने की हिम्मत नहीं है, मैं दोबारा से उसे देख नहीं सकता। लेडी मैकबेथ, इनफॉर्म द पर्पस, कमजोर मत बनो। इनफॉर्म ऑफ पर्पस, कमजोर मत बनो। गिव मी द डैगर्स, तलवारें मुझे दो। गिव मी द डैगर्स, तलवारें मुझे दो। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, ये भी लाइन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, स्लीपिंग एंड द डेड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट अ पिक्चर्स, सोता हुआ आदमी और मरा हुआ आदमी कैसे हैं? जस्ट लाइक पिक्चर्स, एक तस्वीर की भांति हैं। एंड इट इज द आई ऑफ चाइल्डहुड, केवल बच्चों की आंखें हैं। दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल, जो एक चित्र में छपे हुए डेविल को देख करके, चित्र में छपे हुए शैतान को देख करके डरते हैं। मरे हुए लोग और स्लीपिंग लोग एक चित्र की भांति हैं, और केवल बच्चे ही चित्र में शैतान को देख करके डरते हैं। तो डरने की क्या जरूरत है? ठीक है, उसको समझाती है। इफ ही डू ब्लीड आइल ग्लिड द फेस ऑफ ग्रूम्स विदाल, अगर उसके शरीर से
खून निकलता है, ही डू ब्लीड, अगर उसके शरीर से खून निकलता है, आई गिल्ड, गिल्ड मीन्स पेंट, मैं वो रक्त लगा दूंगी, कहाँ, मैं पेंट कर दूंगी, किसको, द फेस ऑफ द ग्रूम्स विदाल, और उस सारे रक्त को मैं उन पहरेदारों पर लगा दूंगी, उनको रक्त से पेंट कर दूंगी, फॉर इट मस्ट सीम दियर गिल्ट, ताकि ये जो है उन्हीं का अपराध दिखे, उन्हीं का कृत्य दिखे, ठीक है, उन्हीं का अपराध सिद्ध हो इससे। एग्जिट, बाहर जाती है, और बाहर से नॉकिंग की आवाज भी आती है अंदर साइड से, ठीक है, नॉकिंग विद इन, ठीक है, वो स्टेज से बाहर जाती है, बाहर जाने का मतलब है कि वो काशल के अंदर गई मैकबेथ। Whence is the knocking? Whence is the knocking means where is the knocking? कहाँ से ये खटखटाहट की आवाज आ रही है, कौन नॉक कर रहा है, who isn't, who is it, कौन है ये, with me, मेरे साथ, when every noise appals me, जब हर एक आवाज मुझे डराती है, तो कौन है मेरे साथ, जो आवाज कर रहा है, जो नॉकिंग कर रहा है, जो मुझे डरा रही है आवाज। What hands are here? कौन से हाथ हैं यहाँ, हा, दे प्लक आउट माइन आइज, वे मेरी आंखों को नोच लेंगे, दे प्लक आउट माइन आइज, वे मेरी आंखों को नोच लेंगे। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वाश दिस ब्लड, इसी लाइन के जैसी लाइन चौथे एक्ट में लेडी मैकबेथ बोलेगी जब स्लीप वॉकिंग करेगी। अभी ये कह रहा कि विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन, क्या पूरे संसार के जो समुद्र हैं उनका जो पानी है, वाश दिस ब्लड, मेरे हाथ में लगे हुए इस खून को धो सकता है, क्लीन फ्रॉम माई हैंड, इस खून को जो मेरे हाथों में लगा हुआ है, क्या पूरे संसार के समुद्र का पानी धो सकता है। यहां एग्जैजरेशन है, हाइपरबोल है। नो, नहीं, this my hand will rather, the multitudinous seas incarnadine making the green one red, लेकिन क्या करेगा, rather, बल्कि क्या करेगा, दिस माई लिटिल हैंड विल, ये मेरा जो छोटा सा हाथ है वो क्या करेगा, अनगिनत लहरों को, समुद्र की जो अनगिनत लहरें हैं, इनकारनेडाइन मीन्स मेक them, making the sea green one red, उन अनगिनत लहरों को लाल कर देगा, और ये जो हरे रंग का समुद्र दिखाई देता है उसको क्या करेगा, एकदम रक्तिम लाल कर देगा। ये जो मेरा हाथ है वो पूरे समुद्र को लाल कर देगा, और ये सारे समुद्र मिलकर के मेरे हाथों से ये खून धो नहीं पाएंगे। एंटर लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ फिर से एंट्री करती है, ठीक है, वो जाती है डैगर रख करके, वहां से आती है, फिर से आ गई, आई क्या कह रही है, माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर, मेरे हाथों का भी रंग वही है जो तुम्हारे हाथों का है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब लेडी मैकबेथ ने मर्डर नहीं किया तो उसके हाथों में खून कैसे लगा। खून यूं लगा बिकॉज कि उसने डंकन का ब्लड उन गार्ड्स पर, वो जो अंगरक्षक थे उनके ऊपर लगाए थे, ठीक है। अब क्या कह रही, माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर, मीन्स जिस कलर के तुम्हारे हाथ हैं उसी रंग में मेरे भी हाथ हो गए हैं, यानी कि मेरे भी हाथों में रक्त लगा हुआ है। बट आई शेम टू वियर अ हार्ट सो वाइट, लेकिन मुझे इस बात से शर्म आती है कि मेरा जो हृदय है वो इतना सफेद हो जाए, यानी कि जो मेरा हृदय है वो इतना कमजोर हो जाए। वाइट इज मीनिंग दैट वीक, ठीक है, कि मेरा हृदय डर के मारे सफेद हो जाए, ऐसा, इस बात से मुझे शर्म आती है। नॉकिंग विद इन, अंदर से खटखटाने की आवाज आती है। आई हियर नॉकिंग, मैंने खटखटाने की आवाज सुनी है, अंदर से नॉकिंग की आवाज सुनी है। एट द साउथ एंट्री, कहां सुनी, साउथ एंट्री पर, दक्षिण के दरवाजे पर मैंने नॉकिंग की आवाज सुनी है। रिटायर we to our chamber, retire we to our chamber means just we should go to our chamber, हमें अपने कमरे की तरफ चलना चाहिए। a little water clean us of this deed, थोड़ा सा पानी हमारे इस हाथ को साफ कर सकता है, थोड़ा सा पानी है जो हमारे इस एविडेंस को मिटा सकता है, थोड़ा सा पानी है जो हमें इस डीड से, इस कृत्य से मुक्त कर सकता है।
जैसे ही हम थोड़े से पानी से अपना हाथ धोएंगे हम लोग इस कृत्य से मुक्त हो जाएंगे। हाउ इजी इट इज इट देन, कितना आसान है ये। योर कॉन्स्टेंसी हैथ लेफ्ट योर अनअटेंडेड, ठीक है, योर कॉन्स्टेंसी, योर डिपेंडेंसी, तुम्हारी ये निर्भरता क्या करेगी, हैथ लेफ्ट यू अनअटेंडेड, तुम्हारे कार्य को अधूरा छोड़ देगी, तुम्हारी उम्मीदों को अधूरा छोड़ देगी। नॉकिंग विद इन, फिर से बाहर से नॉकिंग की आवाज आती है वहीं साउथ गेट से। हार्क, सुनो ध्यान से, मोर नॉकिंग, और ज्यादा खटखटाने की आवाज आ रही है। गेट ऑन योर नाइट गाउन, तुम अपना जल्दी से नाइट गाउन पहन लो, रात के सोने का कपड़ा पहन लो। लेस्ट ओकेजन कॉल अस एंड सो अस टू बी वॉचर्स, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो जो ओकेजन है, ये जो घटना घटी है वो हमें भी बुला लेगा, उसकी आवाज हमको बुला लेगी, इस घटना की वजह से हम भी जगा दिए जाएंगे। एंड सो अस टू बी वॉचर्स, और नाइट गाउन्स में नहीं पहने रहोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे हम जागते हुए थे, हम जाग रहे थे। बी नॉट लॉस्ट सो पुअरली इन योर थॉट्स, अपने विचारों में ऐसे खोए मत रहो, इतनी बुरी तरह से अपने विचारों में मत खोए रहो। बी नॉट लॉस्ट सो पुअरली इन योर थॉट्स, मैकबेथ। टू नो माई डीड, इट वर बेस्ट नॉट नो माई सेल्फ। टू नो माई डीड्स, अपने कृत्यों को जानना। टू नो माई डीड्स, मेरे जो कृत्य हैं, मैंने जो मर्डर का काम किया है, मेरे कार्यों को ना जानना क्या है, इट वर बेस्ट नॉट नो माई सेल्फ, कि मैं खुद को ना जानूं, मैं खुद को भूल जाऊं तो अपने कृत्यों को भी भूल जाऊंगा। नॉकिंग विद इन, फिर से खटखटाने की आवाज आती है। मे वेक डंकन विद दाई नॉकिंग, आई वुड दाउ कुडस्ट। वेक डंकन, ये नॉकिंग की आवाजें, वेक डंकन, डंकन को इस खटखटाने की आवाज से जगा दो। आई वुड दाउ कुडस्ट, ठीक है, मैं इच्छा करता हूं, मैं सोचता हूं कि काश कि तुम डंकन को जगा सको। बाहर जाते हैं और यहीं पर आपका सेकंड सीन खत्म होता है, मर्डर सीन खत्म होता है। और ये जो नॉकिंग विद इन है, ये जो नॉकिंग की आवाज है, यही आपको नेक्स्ट सीन पर ले जाती है, ठीक है। और पोर्टर सीन है, यहां पर एक पोर्टर आपको सीन में दिखाई देगा और नॉकिंग की आवाजें आएंगी। एंड दिस पोर्टर सीन इज अ कॉमिक रिलैक्स, मतलब मर्डर का जो एकदम गंभीर सीन था, गंभीर दृश्य था, उसके बाद का ये कॉमिक रिलैक्स है, यानी कि जो ऑडियंस है वो उस दुखद सीन से थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, रिलैक्स महसूस करें। तो थर्ड सीन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये तीन के तीनों ही सीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको एक बार से ज़्यादा बार देखिए, समझिए, सुनिए और इन पर कुछ समराइज करके लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस निश्चित रूप से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोर्टर है वो नशे में और नींद में अपने आप को हेल गेट का, यानी कि नर्क के दरवाजे का पोर्टर महसूस करता है, और बाहर से कुछ लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं तो उसको लग रहा है कि जैसे नर्क के द्वार पर तमाम जो है, जो पापी हैं वो मर मर के आ रहे हैं, ठीक। तो वो ऐसा महसूस करता है। पहली सीन पोर्टर की है, उसके बाद लोग एंटर करेंगे, राजा के मर्डर का यहाँ पर राज खुलेगा, और तब आगे बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सीन पढ़ेंगे, दैट इज थर्ड सीन, ठीक है। सेकंड एक्ट में 4 सीन है, तीसरा हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, चौथा उसके बाद, ठीक है। 2 सीन हम लोग पढ़ चुके, 2 और बचा है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।